हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.D। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए रिकॉर्ड कंटेन नेम ऑफ क्रिकेटर, हिज एज, नंबर ऑफ टेस्ट मैच दैट ही हैज प्लेड एंड द एवरेज रन दैट ही हैज स्कोर्ड इन ईच टेस्ट मैच। मतलब हमें क्रिकेटर का रिकॉर्ड रखना है जिसके अंदर उसका एज रखनी है, उसके कितने क्रिकेट मैच खेले हैं, टेस्ट मैच खेले हैं, उनका एवरेज रन कितने बनाए हैं, he has scored in each test match. Create an array of structure to hold records of 20 such cricketer and then write a program to read these records and arrange them in ascending order by average run. Use QSORT। QSORT को बोलते हैं क्विक सॉर्ट। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि क्रिकेटर के रिकॉर्ड रखता है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को चलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्विक सॉर्ट या क्यू सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। क्यू सॉर्ट का हम इसके ऊपर डिस्कशन इस वाले क्वेश्चन के अंदर नहीं करेंगे। क्यू सॉर्ट के लिए एक अलग से जब हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब डीपली स्टडी करेंगे। आज तो केवल इस वीडियो के अंदर केवल और केवल जो एग्जांपल हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का उसी को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, उसके अंदर कुछ छोटा मोटा चेंज करके हमारा काम कर लेंगे। तो सबसे पहले फाइल सेव कर लेते हैं ch17_dd.c। चलते हैं फर्स्ट पे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h। हेडर फाइल हमें रिक्वायर्ड होगी क्योंकि क्विकसॉर्ट उसी के अंदर अवेलेबल होता है क्यूसॉर्ट फाइल। ये हो गया हमारे पास है void main opening and closing, CLR/SCR for clearing the screen और GTCS for holding the screen। आउटपुट फाइल हमने सेव कर दी। अब हम क्रिकेटर का नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम? struct स्ट्रक्ट CRICKETER। कैरेक्टर ले लेते हैं हम, नेम ले लेते हैं 50 कैरेक्टर्स का। उसके बाद हमें लेना क्या है? एज ले लेते हैं इंट। उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट मैच ये भी ले लेते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट मैच। उसके बाद में हम ले लेते हैं he has played and the average run that he has scored, वो भी हम इंटीजर के अंदर ही ले लेते हैं, एवरेज रन। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर का कीवर्ड हो गया जिसको कि हमें लेना था। अब इसके डेटा एंट्री करवानी है हमें कीबोर्ड के थ्रू और उस डेटा को हमें डिस्प्ले करना। उसके बाद में क्विक सॉर्ट को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहले इसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे? struct स्ट्रक्ट CRICKETER क्रिकेटर नाम से हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं क्रिकेटर। इसके अंदर हमको डेटा स्टोर करना है 20 क्रिकेटर का। तो सबसे पहले इनिशियली तो हम डिक्लेयर तो हमने कर दिया, ऐसा कैसा। अब जब भी एरे के ऊपर काम करते हैं तो इंडेक्स को लेने के लिए हमारे पास में ये होता है आई। अब इसके ऊपर हम एक एक की एंट्री करवाते हैं कि 20 क्रिकेटर्स का डेटा एंट्री करवाना। तो कैसे एंट्री करवाएंगे? इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं और आई इक्वल टू 0। सबसे पहले केवल हम 5 या 2 क्रिकेटर का डेटा एंट्री करवा के डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि हम हमारा प्रोग्राम चेक कर लें। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कराया, कुछ भी एरर नहीं है। ये एक एरर आई टू मैनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन, वो इसलिए आ गया क्योंकि स्ट्रक्चर का जब हम क्लोज करते हैं तो उसके बाद में हमें सेमीकोलन लगाना होता है। ये हमारी एरर रिमूव हो गई। अब चलते हैं कि अब डेटा की एंट्री करवानी। सबसे पहले क्या होगा? printf एंटर नेम, क्रिकेटर का नाम एंट्री करवानी है हमें यहाँ पे। ये हो गया scanf %s और ये हो गया क्या हमारे पास में CRICKETER। इसको इतना बड़ा वेरिएबल डिक्लेयर ना करके हम सी कर देते हैं। CI डॉट क्या लेना है? नेम।
उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे %। जैसा नॉर्मल वेरिएबल का डेटा एंट्री लेते हैं वैसे इसकी एंट्री लेनी, कुछ भी अलग नहीं है। स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप की तरह तो रोल प्ले करता है हमारे पास में। इसके बाद में क्या लेना है वो चीज ले लेंगे। नाम हो गया, उसके बाद में आ जाती है हमारे पास में एज। एज किस में होगी, इंटीजर में, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया उसका, इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या होता है डी। उसके बाद में नंबर ऑफ टेस्ट, ये भी हमने क्या कर रखा है इंटीजर ही है तो ये भी बोलते हैं डी। और एवरेज को भी हमने इंटीजर के अंदर सेव करा हुआ तो यहाँ पे ले लेते हैं एवरेज। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा दिया, एक एरर आ गया अनडिफाइंड सिंबल एवरेज एवीजी। तो एवीजी रन हमने यहाँ पे ले रखा है। अब ये तो डेटा एंट्री हो गई है। डेटा एंट्री होने के बाद में हम इसको वापस से प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद में जो हमारा डेटा था, आई को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, लेस देन लेके जाते हैं 2 तक, आई प्लस प्लस जो हमने डेटा एंट्री करवाई है उसी को हम यहाँ पे डिस्प्ले में कर देते हैं। डिस्प्ले कैसे करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले तो हम प्रिंट क्या कर देंगे, नाम। उसके बाद में टैब लगा दिया, उसके बाद में ऐड कर देंगे हम एज, फिर न्यू टैब लगा दिया, उसके बाद में कर देंगे हम क्या, नंबर ऑफ टेस्ट, फिर से टैब लगा दिया और उसके बाद हम एंट्री कर देंगे उसकी रन की। और यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे, किस तरीके से शो करेंगे, सी आई नेम, सी आई डॉट एज, सी आई डॉट नंबर ऑफ टेस्ट, सी आई डॉट एवीजी रन। फाइल सेव हो गए, इसको हम रन करा देते हैं। 2 एरर आ गए, फंक्शन कॉल मिसिंग। सी आई एज number of test avg run I equal to 0 getch clrscr scanf void main। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, एरर आ रही है हमारे पास में कहाँ पे, फंक्शन कॉल मिसिंग, कहीं पे हमें छूट गया है, हमसे ब्रैकेट क्लोज करना रह गया है। I equal to 0, I is less than 2, I प्लस प्लस, ये प्रिंटअप को हमने लेके गए, एवरेज रन हो गया हमारे पास में 1 2 3 4 1 2 3 and 4 ci dot avg run number of test। इससे पहले कहीं पे एरर आ रही है हमारे पास में, clrscr enter name, एवरेज टेस्ट ये चला गया, void main struct cricketer cricketer for I equal to 0 name struct name एंटर एज के बाद में ये सब कंप्लीट हो गया, सी आई ये चला गया न्यू लाइन कैरेक्टर में और ये भी चला गया हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर, सी आई डॉट नंबर ऑफ एज नेम एज नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ एवीजी हमने जो लिखा हुआ है वो न्यू एवीजी रन है। फाइल हमने सेव कर दी है, कंट्रोल F9 करते हैं।
सब कुछ हमने क्या एंट्री कर दिया, नेम ही नेम एंट्री कर दी, एंटर एज, ये आ गया, एंटर नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ एवरेज रन, फाइल हम इसको सेव कराते हैं, कंट्रोल F9, नेम हो गया एस, एज हो गया 23, नंबर ऑफ टेस्ट हो गया 5, एवरेज रन हो गया 123, सेकंड हो गया, इनकी एंट्री होगी, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि जो हमने डेटा एंट्री करवाई है क्या वो सही हुआ था कि नहीं था। तो उसके बाद जो भी डेटा एंट्री करवाई है उसको हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और वापस से फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस, printf, ये चला गया न्यू लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो परसेंट एच क्रिकेटर का नाम, फिर टैब, उसके बाद में उसकी एज, फिर टैब, उसके बाद में नंबर ऑफ टेस्ट, ये भी इंटीजर है, फिर टैब, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में परसेंट डी। इसके अंदर क्या करेंगे, उसके एवरेज रन। तो क्या करें, सी आई डॉट नेम, सी आई डॉट एज, सी आई डॉट नंबर टेस्ट, सी आई डॉट ए वी जी रन। ये फाइल हमने सेव करी, इसको हमने रन करा दिया। नेम आ गया सुनील, एज 35, नंबर ऑफ टेस्ट हो गए 50, एवरेज रन हो गए 56, सेकंड नाम आ गया मनीष, एज आ गई 23, एंटर नंबर ऑफ टेस्ट हो गए 56, एवरेज रन हो गए हमारे 78। तो क्लियर होकर के डेटा हमारे सामने प्रिंट हो गया कि तो मतलब स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन ठीक हो गया, क्रिकेटर का डेटा स्टोर कर लिया और वो हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब इसके बाद हमें चल के जो काम करना है उसके ऊपर चलते हैं। इसके बाद हमें काम क्या करना है कि हमें निकालना है क्विक सॉर्ट का यूज करके और उनको ऑर्डर वाइज सेट करना है, यूज क्विक सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रन। अब डेटा एंट्री हमने 2 की करवाई थी, 2 की जगह पे हम इसी तरीके से 50 की भी ले सकते हैं, 20 की भी ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं। तो हम जो डेटा एंट्री करवाएंगे, डेटा एंट्री हम 5 क्रिकेटर के करवाते हैं, उन्हीं के ऊपर शॉर्टिंग हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे एक बार। अब शॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, क्यू सॉर्ट का यूज करना है। और क्यू सॉर्ट किस तरीके से काम करती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्यू सॉर्ट ये चला गया, stdlib डॉट एच नाम की हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। इसके ऊपर चलते हैं क्विक सॉर्ट के ऊपर। इसके अंदर ले रखा है इसने stdi.h, stdlib और string.h। string.h ले रखा है क्योंकि इसने स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा, कॉपी एग्जांपल कर दिया हमने और यहाँ पे नई फाइल बना देते हैं। इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया और उस फाइल को हम रन कराते हैं। रन कराने पे इसने कुछ भी नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि लास्ट में हमने गैच नहीं लगा रखा है। गैच नहीं लगा रखा है तो फाइल आउटपुट हमें शो नहीं कर रही है क्योंकि स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही है। हमने स्क्रीन को होल्ड कर लिया। इसी स्ट्रिंग को हम कॉपी करेंगे, इसी डेटा को इंक्लूड तो कॉनियो डॉट एच, क्योंकि GTCS अगर नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा हम। तो देखिए इसने शॉर्ट करके दे दिया हमें, कैन, CAP कार, CAT कैब, कैन कैब। इसके अंदर CLR SCR भी लगा देते हैं ताकि डेटा हमें क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया सब कुछ। अब इसके ऊपर क्या काम करते हैं हम, मान लीजिए कि ये तो DAT आ रहा है, इसको हम D कर देते हैं। तो इसको D कर दिया तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो हमने रन कराया तो देखिए CAB, CAN, CAP, CAR, DAT सबसे लास्ट में आ गया। तो इस तरीके से क्यू सॉर्ट, ये क्विक सॉर्ट काम कर रहा है। अब इसकी फंक्शनलिटी कैसे काम करती है ये हम जब अलग से डिस्कशन करेंगे एल्गोरिथम्स के ऊपर, तब क्विक सॉर्ट के ऊपर डीपली स्टडी करेंगे। अभी तो हमें केवल और केवल इस फंक्शन का यूज करना है। तो अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इस फंक्शन को अगर हम यहाँ से हटा करके ये हमने कट कर दिया और ये हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, क्या अभी भी ये काम करता है कि नहीं करता? बिल्कुल ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने यहाँ पे कॉपी करा है उसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। किस तरीके से, जो हमारा क्लास चल रही थी उसके अंदर। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं
डेटा एज इट इज हम जैसा इसने दे रखा है उसी तरीके से हम उसको सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्विकसॉर्ट का यूज करना है, क्विकसॉर्ट को समझना नहीं है। अभी क्विकसॉर्ट को समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ऊपर जब हम काम करेंगे। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किस तरीके से कर रहे हैं हम इसको, एक तो ये हो गया कॉपी, पूरा ही कॉपी कर लेता हूं मैं। और इसको हम सबसे पहले ऊपर ही पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रखा है। ये इंसर्ट हो गया। इसके अंदर हमें लिस्ट नहीं चाहिए थी, शॉर्ट फंक्शन हो गया हमारे पास में। और क्विक सॉर्ट का यूज कैसे करते हैं, हमें केवल ये चीज इसके अंदर से कॉपी करनी है। ये हो गया कट, और ये पूरा का पूरा हम इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। ये शॉर्ट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है वो नीचे चला गया है, ये फंक्शन चला गया, डेटा की एंट्री यहाँ हो गई है। इसके बाद में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं क्विक सॉर्ट को, कि यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और जो कैरेक्टर लिस्ट जा रही थी इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें कंपेयर इसके अंदर कैरेक्टर को नहीं करना है, कंपेयर हमें स्ट्रक्चर को करना है। तो ये शॉर्ट फंक्शन हो गया है। शॉर्ट फंक्शन के अंदर देखिए, उसके अंदर तो जो उसके अंदर पास कर रहे थे तो हमने ले रखी थी स्ट्रिंग टाइप के डेटा को कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, स्ट्रक्चर ले रखा। तो स्ट्रक्चर जो ए आ रहा है यहाँ पे, ए और बी आ रहा है, वो स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, इसके अंदर टाइप कास्ट कर देंगे। किस तरीके से टाइप कास्ट करते हैं देखिए, ये हम बताते हैं इसके अंदर कि स्ट्रक्ट क्रिकेटर नाम का जो स्ट्रक्चर था, ये जो ए आ गया, इसको हमने वापस से इसका पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है, कि स्ट्रक्चर ये आ गया तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये नॉर्मल टाइप कास्टिंग है जो कि हम हमेशा करते हुए आए हैं। किस तरीके से करेंगे, struct struct cricker, यहाँ पे चले जाते हैं struct cricker। इसके अंदर हम वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं सी ए, क्रिकेटर ए। हमने हमारे नोटपैड के अंदर तो अलग से लिख रखा था, लेकिन इसके अंदर हम सी ए ही करेंगे, क्रिकेटर सी ए करेंगे। उसका पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, क्योंकि डेटा भी हमारे पास में इनपुट में पॉइंटर ही आ रहा है। और ये क्रिकेटर चला गया, इसको पॉइंटर के अंदर हमें टाइप कास्ट करना है। ये आ गया, इसको ए में हमने जहाँ पे कर दिया। सेम इसी को कॉपी करके हम ए को हम बी भी बना लेंगे। ये हो गया सेकंड वेरिएबल, ये हो गया सी बी, ये चला गया बी। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास में जो एवरेज रन आ रहे हैं उसके बेस के ऊपर करना है। एवरेज रन आ रहा है तो मतलब कि सी ए जो क्रिकेटर था उसका एवरेज रन क्या था, हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज ना करके किसको यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर का। एवरेज रन क्या थे उनके, AVGRUN। इसके साथ में ऑपरेशन करेंगे, इसको माइनस कर देंगे CB के एरो ऑपरेटर के साथ में AVGRUN। ये हमें बता देगा कि कौन सा, इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। हम इसको माइनस करते हुए चल रहे हैं, ताकि जब हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू आ गई तो उसको अपने आप शॉर्ट कर देगा। ये शॉर्टिंग कैसे काम करती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें केवल इस शॉर्टिंग का यूज करना है। फाइल हमने सेव कर दी, ये क्रिकेटर हो गया। ये प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ये मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन जाने के बाद में यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। कॉल कर लिया तो क्या हुआ, हमारे पास में जो डेटा जा रहा था वोइड स्टार, यहाँ पे जो लिस्ट जा रहा था, लिस्ट की जगह पे क्या चला जाएगा, सी, क्योंकि हमने वेरिएबल सी डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने थे, साइज के अंदर क्या पर लिस्ट 0 की नहीं जा रही है हमारे, यहाँ पे किसकी साइज जाएगी, स्ट्रक्ट क्रिकेटर की। वो शॉर्ट फंक्शन है हमने पास कर दिया। और यहाँ पे अभी हमने कितने वेरिएबल्स ले रखे हैं, जैसे 5 के ऊपर काम करें तो 5 के ऊपर चलेंगे, अगर 20 लेने होते तो यहाँ पे हम 20 के ऊपर कर देते हैं इम्प्लीमेंट। फाइल हमने सेव कर दी है, कंट्रोल F9 कराया, कोई एरर हमारे पास में नहीं आई है। ठीक है, फाइल सेव। अब ये होने के बाद में, ये तो पहले डेटा आ गया है, उसके बाद में इसको वापस से प्रिंट करेंगे। एक बार देखते हैं कि शॉर्टिंग होकर के आता है कि नहीं आता है डेटा।
क्योंकि इसके अंदर हमने शॉर्टिंग करने के लिए हमने अपना कुछ भी यूज नहीं करा है, जो बना हुआ है stdlib.h के अंदर अवेलेबल फंक्शन था उसी को हमने यहाँ पे यूज करा है। सबसे पहले एंटर नेम करते हैं, एज डाल दिया मान लीजिए 15, नंबर ऑफ टेस्ट डाल दिया मैंने 10, उसके एवरेज डाल दिया मैंने 56, सेकंड का डाल दिया मैंने नाम बी, एज डाल दी 16, नंबर ऑफ टेस्ट डाल दिया मैंने 10, एवरेज रन डाल दिया मैंने इसके 78। अब सी, एज डाल दिया उसकी 14, नंबर ऑफ टेस्ट डाल दिया मैंने 10, एवरेज रन डाल दिया मैंने इसके 30। उसके बाद फोर्थ आ गया तो डी, 15, 13 और इसका एवरेज भी डाल दिया हमने 12। एंटर नेम लास्ट में आ गया ई, एज डाल दिया हमने 17, नंबर ऑफ टेस्ट डाल दी 17 और एवरेज रन इसके आगे कितने हमारे पास में 19। इसके बाद देखते आउटपुट क्या आता है। हमारे पास जो डेटा था जो सबसे ऊपर टॉप में आ रहा है 15, उसके एज थी 10 थी, लास्ट में एवरेज रन आ गया हमारे पास 56, 78, 30, 12, 19 और फिल्टर होकर जो डेटा आ रहा है हमारे पास 12, 19, 30, 56, 78 इसी ऑर्डर के अंदर हमारे पास आ गया, जो कि सॉर्टेड डेटा था। तो इसके ऊपर लिख देते हैं हम सॉर्टेड डेटा लिस्ट। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर दिया क्यू सॉर्ट को, क्विक सॉर्ट को किस तरीके से हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए शॉर्टिंग होकर के आ गया, तो ये हमारा प्रोग्राम का जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमारे पास में आ गया। इसके अंदर शॉर्टिंग करने के लिए हमने कुछ भी नहीं करा, केवल क्विक सॉर्ट का यूज करा है। क्यू सॉर्ट जो कि हमारा QSORT जो फंक्शन बना हुआ है ऑलरेडी stdlib.h हेडर फाइल के अंदर, उसको हमने जस्ट इंप्लीमेंट करा है। इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्यू सॉर्ट जो हमने फंक्शन बना रखा है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और एक क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है खुद किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आने वाले टाइम पे हम लेक्चर बनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।